जय श्री राम जी की। नवरात्र के दिन शुरू होने वाले हैं और इस समय में देखिए 2 ऋतुओं का मिलन हो रहा है। ग्रीष्म ऋतु बहुत मधुर कदमों से बदल रही है शरद ऋतु में, और यह बदलाव हम सबको संकेत देता है कि हम भी बदलें, अपनी इच्छानुसार बदलाव करें अपने जीवन में। वह चाहे जिस क्षेत्र का बदलाव हो, गरीबी से अमीरी की तरफ, रोग से स्वास्थ्य की तरफ, जो भी हमारे मन में हम चाहते हों, लेकिन ऐसी इच्छा जो मेरे साथ साथ हमारे आसपास के सब लोगों को सुख देने वाली हो, सब लोगों ही नहीं, जड़ चेतन को सुख देने वाली हो। ऐसे ही ये हम सबकी भी इच्छा पूरी हो सकती है, जैसे ये ऋतुएं एक ऋतु से दूसरे में बदल रही हैं। लेकिन इसके लिए हम सबको अंदर से बदलाव करना होगा, अपनी अंतरात्मा से। अंतरात्मा में भाव क्या होना चाहिए? सर्वत्र जब ईश्वरीय शक्ति को देखेंगे, दैवीय शक्ति का एहसास करेंगे और उसी शक्ति के अनुसार हम सबके साथ बर्ताव करेंगे। सबके साथ का तात्पर्य है जड़ चेतन सबके साथ में, क्योंकि हमारी देवी माता या भगवान श्री राम जी ये है सब एक ही, और इनकी शक्ति संपूर्ण सृष्टि के दृश्य अदृश्य जड़ चेतन सभी पदार्थों में समान रूप से है। यही जड़ को चेतन बना रही है, चेतन को जड़ बना रही है। यहाँ पर रूपांतरण का काम लगातार चल रहा है। अब हम सबको विश्वास करना होगा कि यही रूपांतरण हमारे अंदर भी होता है, और इसे चाहे तो हम अपनी इच्छा अनुसार भी कर सकते हैं। इसीलिए यह नवरात्र के दिन, पूजा पाठ के दिन रखे ही गए हैं हमारे वेद शास्त्रों में, कि हम अपने आप को अपनी इच्छा के अनुसार बदल लें। अब ध्यान दीजिए कि जब हर कण कण में शक्ति विराजित है, और तो और ये शक्ति ऐसी है कि जब इसको जो चीज निर्मित करना होता है, इसे कहीं कुछ सामान लेने नहीं जाना है। इसके मन में जैसी निर्माण की इच्छा हुई, यह वैसे ही बन जाती है। बाहर से किसी भी निर्माण के लिए इनको कुछ भी लेना नहीं पड़ता है। हमारे अंदर यदि किसी प्रकार का कष्ट है, कोई रोग है, तो हम अपनी अंतरात्मा में इच्छा करें और उसके अनुकूल अपनी दिनचर्या को बनाएं। दिनचर्या के लिए देखिए समय समय पर कुछ निर्धारित किए गए हैं। पूजा पाठ जप तप के ये दिन जो हम सबों के लिए रखे गए हैं, इसमें ध्यान क्या देना है कि हमारे साथ माइनस मार्किंग न होने पाए, ऋणात्मक मूल्यांकन न होने पाए मेरा। अब ऋणात्मक मूल्यांकन क्या है? जैसे हम लोग हैं कि देवी मैया की पूजा चाहे जितना कर लें, लेकिन अपनों के साथ में हम भेदभाव रखते हैं, उनसे अच्छा बर्ताव जब नहीं करते हैं, वही है ऋणात्मक मूल्यांकन हमारा। किसी को देख करके क्रोधित हो जाना, या किसी के प्रति गुस्सा करना, या मन में कोई लोभ आ जाए। लोभ आने का मतलब है कमजोर हैं हम नहीं, हम पूरे अपने आप में संपूर्ण हैं। जब एक कण संपूर्ण है, तो हमारे अंदर तो न जाने कितने कण हैं।
तो भला हम जो है कितने पूर्ण हैं, अंदाजा ही नहीं। इसी शक्ति को जगाना है, अंदर की शक्ति को जगाना है इस नवरात्र के महीने में। ऐसी पूजा जब हम करते हैं तब हम में बदलाव आता है। बाहर की पूजा चाहे जितनी कर लें, देखिए तो करते तो हैं, हम हर वर्ष करते हैं, हर वर्ष रावण को जला आते हैं, लेकिन रावण हर वर्ष अपनी और बड़ी शक्ति लेकर के हमारे घर परिवार में ही विराजित रहता है, वो जाता नहीं कहीं, अपनों से तरह तरह के भेदभाव कराए रखता है। अब इस शक्ति को हटाने का बस एक तरीका है, सर्वत्र श्री राम की शक्ति का एहसास करें। श्री राम की शक्ति जब मन में भरी रहेगी प्रेम, तो फिर रावण की शक्ति आ ही न पाएगी। ऐसी ही कुछ बातें हैं, मेरे मन में बड़ी उथल पुथल चलती रहती है। हम बातों का तारतम्य नहीं रख पाते हैं आपके सामने, जितना हमारे मन में होता है। जो भी हम थोड़ा बहुत रख पा रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। हम सबको अपने आप को बचा के रखना है ऋणात्मक मूल्यांकन से। परीक्षा में, उसी परीक्षा में नहीं माइनस मार्किंग होती है, हमारी और आपकी परीक्षा भी हर पल होती रहती है, प्रकृति लेती रहती है, भगवान लेते रहते हैं, वो भगवान जो कण कण में विराजित है। तो हम सबके साथ भी माइनस मार्किंग ना होने पाए, इसका ध्यान रखे रहना है। माइनस मार्किंग ही हमको आगे नहीं बढ़ने देती है। ये जो पूजा है, ये बाह्य पूजा नहीं, आंतरिक पूजा हम में बदलाव लाएगी, क्योंकि बदलाव अंदर से ही होता है। बाहर भी वातावरण चाहिए, सकारात्मक वातावरण चाहिए, बस उतना ही सही है, लेकिन ध्यान देना है स्वयं में बदलाव करने के लिए। तो मेरी बातों पर आप सभी विशेष ध्यान देना, अपने आप को ऋणात्मक मूल्यांकन न होने पाए, इस बात का ध्यान रखे रहना। इच्छा अनुसार आप अपने जीवन में बदलाव महसूस करिए कि मुझे सब कुछ मिल ही गया है, और उसी में जीना शुरू करिए। वैसा ही सबके साथ बर्ताव करना सीखिए। ये प्रकृति हमको यही संदेश देती है, 9 दिन का नवरात्र यही सब कुछ हमको बताता है। ठीक है, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, और ऐसी जानकारी के लिए आप लोग श्री सुधा जी 9 चैनल पर आ जाया करिए। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम जी।